हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज थोड़ा सा तबीयत भी खराब है और सुबह एक न्यूज़ सुन के थोड़ा सा मूड भी खराब हो गया कि सिद्धार्थ शुक्ला जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो आज का टॉपिक यही होने वाला है कि इंडिया में यंगस्टर्स की डेथ क्यों हो रही है या फिर जो फिट इंसान है उनकी डेथ क्यों हो रही है। और दूसरी बात करेंगे स्टेरॉइड्स की यूज़ के बारे में या एब्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि अभी कुछ दिन पहले सौरभ गांगुली जी को भी हार्ट अटैक आया था और अभी सिद्धार्थ शुक्ला जी भी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी डेथ जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई है। थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा आवाज खराब है तो मतलब माइंड मत करना, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। सबसे पहली बात, अगर मैं अपनी इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं तो वो ऑलरेडी बाकी दुनिया की पॉपुलेशन से ज्यादा प्रोन है या फिर ज्यादा सेंसिटिव है हार्ट अटैक के मामले में। इंडिया में आज के टाइम पे हार्ट अटैक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और हर चौथे से पांचवें इंसान जो है वो 45 साल से कम का है हार्ट अटैक के केस में। खासकर उन जगहों पे जो शहरी इलाके हैं जहाँ पे लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो ये आम बात हो गई है गांव के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कि जो इसके रिस्क होते हैं वो क्या क्या होते हैं। रिस्क यहाँ पे 3 तरह से डिवाइड किए थे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने। पहला था आपका जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो कि है मेजर, जिसमें जेनेटिकल फैक्टर्स आते। फिर दूसरा था जिसमें अभी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आते हैं। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हाइपोथेसिस बनाए गए हैं, जिनके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, अल्कोहल एब्यूज, अनहेल्दी डाइट, ये सारी चीजें आती हैं। थर्ड जो आता है वो आता है मॉडिफाइड, जिसको इंसान मॉडिफाई करके ठीक कर सकता है। जैसे कि आपकी ओबेसिटी हो गई, आपका डायबिटीज हो गया, आपका हाई लेवल बीपी हो गया, ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे इसके बारे में। एक हार्ट अटैक होने का मेन रीजन जो देखा गया था वो है प्लाक अक्यूमुलेशन आपके वेजल्स में। ठीक है, वहां पे क्या होता है, प्लाक अक्यूमुलेट होता है और ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो अभी तक जो प्लाक एक्यूमुलेट हो रहा था, जो लोग मान रहे थे, वो था कोलेस्ट्रॉल के कारण। बट अब एक नई स्टडी हुई है ऑस्ट्रेलिया में जहां पे एक प्लाक अक्यूमुलेशन हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है कैल्शियम के कारण। अगर आप कैल्शियम इंटेक ज्यादा करते हैं, जो कि बॉडी बिल्डर्स या फिटनेस ट्रेनर्स या फिटनेस फ्रीक जो होते हैं वो करते हैं, उस केस में भी आपके हार्ट ब्लॉकेज होने का खतरा है। तो ये थी मेन बात। अब मैं ये बात करूंगा कि जो इंसान फिट है, जो अपने पूरी लाइफस्टाइल अच्छे से जी रहा है, हेक्टिक लाइफस्टाइल नहीं है उसकी, उसमें क्या चीजें हैं जो मतलब हार्ट अटैक को प्रोन करती है, ज्यादा दिखते हैं। उसमें की गई थी, एक स्टडी की गई थी जिसमें नॉन ओबीस, नॉन स्मोकर और हेल्दी लाइफस्टाइल वाले लोगों को लिया गया, लेकिन उनमें भी हार्ट अटैक ज्यादा देखा गया। रीजन है स्ट्रेस एंड हेक्टिक लाइफस्टाइल जो कि शहर में होते हैं। मेन बात यह है कि जब हम बात करें हेक्टिक लाइफस्टाइल की तो वहां पे नाइट ड्यूटी वाले लोगों पे ज्यादा असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आते हैं डॉक्टर्स, पुलिस वाले और जो कॉल सेंटर्स वाले होते हैं उनमें, और ये ज्यादातर बिजी होते हैं शेड्यूल में शहरों में। ठीक है, दूसरी बात, जिनकी भी नाइट ड्यूटी लगती है उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली उनकी जो रात को सो रहे होते हैं। एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है एक पूरे के पूरे सिटी लाइफ में आपके हार्ट अटैक को मतलब एग्रीगेट करने का। ठीक है, अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। कुछ दिन पहले सौरभ गांगुली जी को भी हार्ट अटैक हुआ था और अभी सिद्धार्थ शुक्ला जी की मौत हुई है, लेकिन उसका कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। क्या रीजन है कि फिट इंसान को भी हार्ट अटैक हो सकता है? तो एक रीजन ये है कि हो सकता है उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हों या उसका सेवन किया हो, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी बॉडी देख के मुझे ये नहीं लगता कि उन्होंने कोई स्टेरॉइड्स लिए हैं, तो नेचुरल लग रहे थे पूरे। सेकेंड थिंग कि जेनेटिकल फैक्टर हो सकता है कि उनकी फैमिली में जेनेटिकली ये चल रहा हो, जैसे कि सौरभ गांगुली जी के मामले में था कि वो जेनेटिकली था। वहीं अगर मैं बात करूं सिद्धार्थ जी के मामले में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम ये समझेंगे कि जेनेटिकल था, हार्ट अटैक था, या फिर रीजन कुछ और भी हो सकता है। कई लोग ये कह रहे हैं कि जब सोने से पहले वो गए थे कुछ मेडिकेशन लिया था। जी, मेडिकेशन से भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट या फार्माकोलॉजिकल कॉज भी हैं, उस कारण भी हो सकता है। अब एक हार्ट अटैक होने का लोग अलग अलग तरीके से कारण निकालते हैं कि पहली बार होता है तो इंसान मरता नहीं है, दूसरी बार होता है तो नहीं मरता, तीसरी बार मरता है। ये तो एक मिथ है, सीधे बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक हार्ट अटैक आपकी जान कभी भी, कहीं भी, कैसे भी ले सकता है।
तो ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब ये है कि मेनली ये असिम्टोमेटिक होते हैं। असिम्टोमेटिक का मतलब इसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा और ये हो जाएगा, ना ही आपको एक बार भी समझ में आया कि आप इस चीज से मतलब गुजरने वाले हैं। ये सबसे खतरनाक बात हो चुकी है हमारे इंडिया में या फिर यंगस्टर्स में। उनको पता ही नहीं चलता कि उनको हार्ट अटैक या हार्ट की डिजीज होने वाली है। इसका मेन रीजन है कि वो डॉक्टर्स के पास कंसल्ट नहीं करते हैं। 6-6 महीने पे आपको एक चेकअप कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट करानी चाहिए कि आपकी बॉडी एक हेल्थी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि जो आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप सिटी लाइफ जी रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे हैं, हेक्टिक लाइफस्टाइल है, तो खासकर कराना तो सबको चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ ज्यादा ही हेक्टिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आपको करानी पड़ेगी। मेन बात है कि हमारे इंडिया में कई बार जो आम आदमी होते हैं वो बहुत ही हेक्टिक लाइफस्टाइल जीने के साथ साथ बहुत ही बुरा अनहेल्दी फूड्स खाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नॉर्मल आदमी की बात करूं तो वो घर से निकलता है, नाश्ते में समोसा खा रहा होता है, बड़ा पाव खा रहा होता है, तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में ही गिना जाता है। उसकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है। ये सारी चीजें भी मैटर करती है। और शहर की भागा दौड़ी में हम अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते, ना ही मेंटल हेल्थ पे, ना ही फिजिकल हेल्थ पे, जो सबसे बड़ा रीजन बनता है हमारे हार्ट अटैक्स का। तो ये नॉर्मल सी चीजें थी जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। अब जब सिद्धार्थ शुक्ला की बात है तो यहाँ दो चीजें हो सकती है। अगर हार्ट अटैक है तो ये जेनेटिकल हो। अगर मैं यहाँ सिद्धार्थ शुक्ला जी की बात करता हूँ, अगर उनको सच में हार्ट अटैक आया है, क्योंकि मैं खुद एक फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं खुद रेगुलर जिम जाता हूँ, मैं 5-6 साल हो चुके हैं, तो अगर उनको सच में हार्ट अटैक आया है तो यहाँ पे 2 कॉज हो सकते हैं। पहला कॉज हो सकता है उनका जेनेटिक फैक्टर में हो सकता है, जेनेटिकली हो। दूसरा कॉज यहाँ बनता है कि वो ड्रग्स इंड्यूस्ड हार्ट अटैक हो सकता है, या तो फिर उनके हेक्टिक लाइफस्टाइल के कारण हो सकता है। अब बात करते हैं हेक्टिक लाइफस्टाइल उनकी कैसे हो सकती है, क्योंकि उनके तो सब कुछ मैनेज्ड होता है, उनके न्यूट्रिशन प्लान होते हैं, उनके डाइट प्लान होते हैं, उनके सब कुछ प्लान रेगुलर शेड्यूल चलता है। तो यार मैं एक बार बता देता हूँ कि एक्टर्स की लाइफ सच में बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है। रीजन है नाइट शिफ्ट्स होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट्स होते हैं। उस शिफ्ट्स के कारण शिफ्ट अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है बॉडी। एक बॉडी अपने फिजियोलॉजी को एडजस्ट करने के लिए आपके हिसाब से नहीं चलेगी, वो अपनी फिजियोलॉजी अपने हिसाब से एडजस्ट करती है जैसा बॉडी को सुटेबल होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो वो बॉडी रिएक्ट करती है, जिसका कंडीशन आपने जरूर देखा होगा। इस तरह के जो केसेस आते हैं इसमें देखा जाता है। खैर ये सब तो बातें नॉर्मल थी। और इंडिया में जो हार्ट अटैक की डिजीज है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली एज ए डॉक्टर या फिर एज ए मेडिकोज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने हेल्थ के चेकअप कराते रहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, साथ में आप अपने बॉडी को या किसी ड्रग्स से थोड़ा दूर रखिए, जो कि बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है। खैर इन सब रीजंस को बताने का मेरा मोटिव यही था कि हो सके तो अगर आप यंगस्टर हैं, क्योंकि इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यंग है, जनरेशन जो है यंग है, और आने वाले टाइम में वही हमारा भविष्य भी है। तो मैं भी उसी का पार्ट हूँ, एक मैं भी यंगस्टर ही हूँ। और जैसी अभी चल रही है स्थिति, इसको काउंटर करने के लिए एक वीडियो बनाई थी मैंने छोटी सी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और हाँ, लास्ट बात, अगर आपने ये बोल रहे हो कि बॉडी बिल्डर्स को भी क्यों, मतलब जैसे रिच पियाना हो गया, 1-2 बॉडी बिल्डर का डेथ हुआ था कुछ दिन पहले, तो उनके प्रॉब्लम्स ये होती है कि आपको वो ऊपर से फिट दिख रहे होते हैं, इन रियलिटी दे आर इंसर्टिंग द स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड दे आर गेनिंग जस्ट मसल्स। उनको डायबिटीज होता है, उनकी हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, उनको हाइपरटेंशन होता है, उनको मेजर प्रॉब्लम्स होती है। बॉडी बिल्डर्स आर नॉट ऑलवेज फिट। ये बात आप निकाल दीजिए कि जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो बहुत सारा फिट है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंडियन आर्मी या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं तो वो बॉडी बिल्डिंग वालों को ही क्यों नहीं ले लेते अपने टीम में या फिर अपने मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। रीजन यही है कि फिटनेस इज डिफरेंट थिंग, बॉडी बिल्डिंग इज इन डिफरेंट थिंग। तो इन दोनों में फर्क करना सीख लीजिए, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे फिटनेस यूट्यूबर ऐसे बैठे हुए हैं जिनको नॉलेज तो जीरो है, मेडिकल नॉलेज तो माइनस में है, सीधे बता रहा हूं मैं। 2-3 चैनल्स हैं, जैसे वी आर स्टूपिड हो गया, एक जीत सलाल जी का चैनल है, गुरुमान जी है, लेकिन उनको कोई देखता नहीं है, उनको कोई फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि अक्षय चोपड़ा जी नेवी के हैं, उनको कोई फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके जो बात है वो कड़वे लगते हैं लोगों को। खैर छोड़ो, ये सब बात की बातें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है। छोटी छोटी चीज हम मिस कर देते हैं, तो ये सिचुएशन होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।